आपके लिए अभिक्रिया है बच्चों हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया 12th केमिस्ट्री में आप 2 बार पढ़ते हो, एक तो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में और दूसरा जो अभिक्रिया होता है वो एमीन बनाने की विधि में। हाफमैन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। वैसे भी बच्चों जब हम एमीन बनाते हैं तो एमीन बिना अमोनिया के हम नहीं बना सकते, तो किसी भी यौगिक से जब हम एमीन बनाते हैं तो उसमें अमोनिया की क्रिया कराई जाती है। तो यहां भी हम एल्किल हैलाइड के साथ अमोनिया की क्रिया कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, यहां तक चतुष्क यौगिक अर्थात जो चतुष्क अमोनियम लवण वो भी बनता है। तो चलिए अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड में जैसे आप यहां पे ले लीजिए CH3 और बच्चों आयोडीन यानी जोड़ दो तो आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया का सूत्र होता है बच्चों NH3। क्या होता है? NH3। देखिएगा बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा सा आप लोगों को डीप में समझना जरूरी है। बच्चों एक H यहां से निकलेगा और I के साथ क्रिया करेगा, सही है? तो आपका हो जाएगा CH3 और यहां पे आपका I निकल गया और यहां से एक H निकल गया, तो आपका बनाया वो H और I। क्या बनाया? H और I। तो यहां पर आकर के जुड़ गया NH2। क्या बन गया बच्चों? NH2। तो ये आपका बन चुका है प्राथमिक एमीन। क्या बन गया? प्राथमिक एमीन। यानी नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो आपका प्राथमिक एमीन। ये जो प्राथमिक एमीन ये शांत नहीं रहता है, मतलब जो आपका प्राथमिक एमीन बना CH3 और NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन शांत नहीं रहता, फिर से वो एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया करता है। एल्किल आयोडाइड का मतलब है आपका CH3 और I के साथ। अब ये क्या होगा बच्चों? आप लोगों ने समझा है कि जो I है वो H के ही साथ क्रिया करके HI बनाएगा, सही है कि नहीं? HI बनाएगा। तो मतलब एक CH3A और एक CH3A, तो कुल मिलाकर के CH3 2 हो गया, ठीक है? और एक H इसका निकल गया है बच्चों, तो आपका NH बन गया। तो ये आपका प्राथमिक एमीन था, ये आपका द्वितीयक एमीन बन गया। मतलब प्राथमिक एमीन बना फिर द्वितीयक एमीन। ये द्वितीयक एमीन फिर से शांत नहीं बैठता है, फिर से अगले स्टेप में चलेगा। मतलब CH3 का होल ट्वाइस है और आपका NH है बच्चों। क्या है? NH। फिर से एल्किल आयोडाइड के साथ क्रिया होगी CH3I। अब देखिए आपको प्रोसेस पता है कि यहां से H और I दोनों अपने साथ में HI के रूप में बाहर। अब CH3 यहां 2 थे और यहां एक और, तो CH3 की संख्या 3 हो गया और यहां केवल N हो गया। ये आपका तृतीयक एमीन हो गया बच्चों। एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ जली अथवा एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एमीन बनते हैं। मतलब प्राथमिक एमीन बनता है, द्वितीयक एमीन बनता है। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो मेथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन ये बन रहा है। अब इसका चतुष्क अमोनियम लवण कैसे बनता है कि भाई साहब, अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है? 3। तो यहां पर एक एल्किल समूह 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है? यहां पर 2 एल्किल समूह 1 हाइड्रोजन, यहां पर तीनों एल्किल समूह से जुड़े हैं। तो यहां तक तो क्लियर है, लेकिन इतने में ही नहीं रुकता। ये अमोनियम का चतुष्क लवण चतुष्क यौगिक कैसे बनाता है? यहां पर देखिए CH3 की संख्या 3 है और यहां पर N है बच्चों। ये फिर से CH3I से क्रिया करेगा। तो अब इस बार क्या करेगा? यदि मान लीजिए नाइट्रोजन की क्षमता है 3 बंध बनाने की, बट यदि नाइट्रोजन किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो फिर CH3 करना बच्चों। यहां पे C2 कर दिया मैंने, तो ये आपका CH3 हो गया। एक और CH3 हो जाएगा तो CH3 4 हो जाएगा। लेकिन N के पास बंध बनाने की क्षमता केवल और केवल है कितना? केवल और केवल 3। तो जब ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए पॉजिटिव, और तब ये 4 बंध बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो आपको आयोडीन को मिला है बच्चों। तो इस प्रकार से ये टेट्रा एथिल 4 है ना, तो टेट्रा मेथिल हो जाएगा, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड। तो ये आपका हो गया एमीन बनाने की विधि में भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो हाफमैन अभिक्रिया।
हाफ मैन अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया ही बच्चों, और दूसरा जो अभिक्रिया होता है एमीन बनाने की रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं हाफ मैन अभिक्रिया आप अच्छे तरीके से बारीकी से आपने समझ लिया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।